नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विद क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है। आज हम देखेंगे एक और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जिस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 हो, स्क्वायर हो, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ये एक बहुत अच्छी इक्वेशन है। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम इन दो नंबर का मल्टीप्लाई देखते हैं विच इज 6। अब मुझे बीच वाले नंबर को इस तरह से स्प्लिट करना है जिसको मल्टीप्लाई करने से तो 6 आना चाहिए और ऐड या लेस करने से -2√6 आना चाहिए। तो अगर आपको रूट्स की कुछ बेसिक आइडेंटिटी पता है तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। एक बार मैं फिर भी बता देता हूँ। जैसे √2 मल्टीप्लाई √2 जो होता है उसको आप √4 भी लिख सकते हैं और बेटर होगा अगर आप 2 लिखेंगे। ऐसे ही अगर √5 मल्टीप्लाई √5 है तो आप इसे डायरेक्टली 5 लिख सकते हैं। इस केस में हमारे पास दो रूट आएंगे, यहाँ पे √6 और √6, इसको हम 6 लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो बीच वाला नंबर है इसको हम इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि ऐड या लेस करने से तो -2√6 आए और मल्टीप्लाई करने से 6, तो ये हमारा हो जाएगा -√6x और ये -√6x। तो माइनस माइनस ऐड होकर के ये 2√6x बनेगा और √6 मल्टीप्लाई √6 ये हमारा बन जाएगा 6, जो कि इन दोनों का मल्टीपल है। 3 × 2 6। ठीक है। अब यहां से अब हम इसको स्प्लिट करते हैं। 3x² -√6x -√6x प्लस 2 = 0। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि इन दोनों में से हमको कॉमन लेना होता है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो x कॉमन आ रहा है और यहाँ पे 1 कॉमन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं एक बार करके बता देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं x कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा 3x -√6 और यहाँ पे मैं -1 भी अगर कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास बचेगा √6 - 2। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये कंडीशन होती है कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम आना चाहिए। अगर ये सेम नहीं आ रही है तो आपने ढंग से स्प्लिट नहीं किया है या कहीं पे तो मिस्टेक हुई है। अब इसमें क्या दिक्कत है, इसको मैं एक बार इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसमें रिवर्स आइडेंटिटी लगाएंगे। जैसे यहाँ पे √3x² लिखा है, तो अगर मैं √3 × √3 को 3 लिख सकता हूं तो मैं रिवर्स 3 को √3 × √3 लिख सकता हूं। तो यहाँ पे जो है हम रिवर्स आइडेंटिटी लगाएंगे और 3 को मैं लिखूंगा √3x² हो जाएगा। यहाँ मैंने क्या किया, 3 को मैंने √3 × √3 लिखा, माइनस ये हो जाएगा √6x -√6x। सेम जैसे मैंने 3 को √3 में लिखा है ऐसे ही मैं इसको लिखूंगा √2²। क्लियर। अब यहां से हम कॉमन लेंगे, यहां से √3 कॉमन आएगा, √3x कॉमन आएगा। तो यहां से √3x कॉमन आ गया तो √3x बचा, क्योंकि स्क्वायर था, एक मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बच गया। अब ये √6 है, √6 यानी कि √3 × √2। अब √3 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा √2। अब माइनस का यहाँ पे कॉमन आ रहा है √2, तो ये मेरा बचेगा √3x, माइनस का लिया है तो -√2। √3x -√2, √3x -2। यहाँ से √3x ये कॉमन ले लेंगे, √3x -√2 और ये बचेगा √3x -√2, यानी कि इन दोनों की सेम रूट आएगी। √3x -√2 = 0, √3x = √2 और x √2/√2। ये है x की वैल्यू। इस इक्वेशन में अगर आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगी। ये हमने
इसको इज इक्वल्स टू में 0 रखता